स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा 2 सड़का चौक यानी बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक जगमगाता हुआ शिव कावड़ियों के स्वागत के लिए श्री शिव मंदिर जो सेवा समिति है, भगवान शिव जी का मंदिर, उनकी सेवा समिति हमारे प्रवीण सैनी जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बनाई गई है। और पिछले कई वर्षों से कावड़ियों की सेवा, जो भी यहाँ से कावड़िया गुजरता है, पूरी सेवा, ठहरने की सेवा, खान पान की सेवा, तीनों टाइम का भोजन और भी प्रसाद, दूध, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध रहता है। रात्रि का विश्राम की सेवा। तो यहाँ पर आज आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या कुछ है। ठंडे कूलर, थार लगे हुए हैं, बढ़िया नहाने की सेवा, बहुत ज़बरदस्त ठंडे पानी की सेवा, बहुत बढ़िया। कावड़ी इस टाइम आराम कर रहे हैं। ये चौथा जो है ये शिविर है जो यहाँ पर इस टीम के द्वारा लगाया गया है। तो देख सकते हैं बड़ा म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया, लगातार म्यूज़िक के साथ ये कार्यक्रम चलता है। फल सेवा, पानी सेवा, चाय सेवा, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध रहती है। तो सर्वप्रथम आइए भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। आज हमारे अमित सेठिया जी भी आए हुए हैं अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर। तो पहले भगवान शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की जय। सब पर कृपा बनाए रखना, सभी का भला करना, आपकी सदैव जय हो। श्री हनुमान जी भी विराजमान हैं तो उनकी भी जय कर देते हैं। जय हनुमान जी का तो कृपा सदैव हमारे पर रहती है, तो आपकी भी सदैव जय हो। तो आपको दृश्य दिखाते हैं कावड़ियों का। तो देख सकते हैं हमारे यात्री जी भी लगे हुए हैं पूरी सेवा में। तो यहाँ से दृश्य हम देखेंगे, कावड़ी इस टाइम रात्रि का भोजन कर रहे हैं, देख सकते हैं। दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है, 2 बढ़िया ज़बरदस्त बड़े कूलर लगे हुए हैं और जिनकी हवा दूर दूर तक, ठंडी हवा, एकदम से ठंडा पानी उसमें डाल देते हैं तो दूर तक की हवा चलती है। देख सकते हैं लहराते हुए ऊपर टेंट जो है लगा हुआ है और यहाँ पर दूर दराज की कावड़ी रात्रि को विश्राम करेंगे और सुबह फिर यहाँ से ये लोग रवाना होंगे। गद्दे रखे हुए हैं, पूरा खाने पीने के अंदर बिल्कुल नज़दीक ही पास ही रखा है। खाइएगा, बैठिएगा, पत्तल एक साइड में डाल दीजिएगा, पूरी अच्छी व्यवस्था। छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी सेवा में लगे हुए हैं, कावड़ियों की, शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं बाहर से आए हुए अपना अभिवादन कर रहे हैं, भोले की जय बोल रहे हैं। देख सकते हैं विश्राम के ये पल और आगे फिर अपने लक्ष्य की तरफ ये बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी एक व्यवस्था हमारे प्रवीण जी के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा। बच्चे भी भोजन कर रहे हैं इस वक्त, देख सकते हैं। देखिए ये हमारा शैतान। हाँ जी, जय श्री राधे जी, बोल दो जय हो। और चलिए अब इस दौरान थोड़ा बढ़कर प्रवीण जी से भी बात करेंगे। तो पूरी टीम इस वक्त आ चुकी है। तो सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। इस तरफ आप कर लेंगे थोड़ा सा हल्का सा, बस भोलेनाथ जी के दर्शन भी होते रहेंगे। तो अब की बार चौथा ये अपना शिविर है, तो क्या जानकारी है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या टीम, किस प्रकार से टीम पूरी आपकी लगी हुई है, तो क्या कुछ जानकारी देंगे? जी भाई साहब। भोले की कृपा से कावड़ी हमारे पास जो है, हम वह तो पहले 3 दिन का शिविर लगाते थे जी, पर अभी जो है इस मंदिर की महिमा के बारे में सबको पता ही है जी। तो इस वजह से ना कावड़ियों को पता चल गया है, तो वो लगभग 4 दिन पहले से ही हमारे पास आना शुरू हो गए थे जी। तो जैसे कैसे हम सब मिलजुल कर, कभी भाई साहब के घर से तो कभी भाई साहब के घर से, बिल्कुल 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 तो घर से खाना बन के ना आ रहा है जी। तो आज हमने वैसे पहले दिन हलवाई को भी बिठा दिया, तो आज से शुरुआत हुई। आज से शुरुआत हुई है, तो अगले 2-3 दिन चलेगा मतलब ये? बिल्कुल जी। तो इसमें क्या कुछ व्यवस्था रहती है सुबह से रात्रि तक? सुबह से चाय, नाश्ता, मट्ठी और बिस्किट वगैरह, वो जो भोले को पसंद हो सब इंतजाम। मेडिकल सुविधा भी रहती है। कुछ आप जैसे साथी कोई केले दे गया, कोई बिस्किट दे गया, फल सेवा भी है कुछ ना, बिल्कुल। बहुत से आते हैं ऐसे जो व्रत रख के आते हैं भोले जी, तो उनके लिए व्रत का, अच्छा, व्रत का भी प्रसाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। कैसे व्यवस्था करते हैं? बड़ा अच्छे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर है आपका शिविर। ऐसे तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतने बड़े स्तर पर जाएगा। तो क्या, कैसे व्यवस्था रहती है? बस ऐसी है, सब मिलजुल के ही सभी करते हैं जी। हम कोई ये तो है नहीं हम अकेले करते हैं। हाँ, बस सबका सही। 2 सड़का चौक से जो भी है दुकानदार सभी मिलजुल के करते हैं जी। बाकी आगे भोलेनाथ की कृपा है। चलिए अत्री साहब की तरफ अपना कैमरा घुमाते हैं। अत्री साहब, कैसा अनुभव रहता है, कैसा लगता है भाई? भोलों की सेवा चल रही है, सभी मिलजुल कर एक परिवार भाव से लगे हुए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे यहाँ शिविर में आने के लिए। जी जी।
लगातार हमारा ये चौथा शिविर है जी। जी और मतलब खूब मजा आ रहा है इस काम को करने के लिए, मतलब लोगों का उत्साह, साथ भी हमें बहुत लोगों का अच्छा मिल रहा है शिविर के लिए। और जैसे जैसे शिविर आगे बढ़ते जा रहा है, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है, चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा की जी। हाँ जी, इसके अलावा अपना कूलर, पंखे, सारा जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, कावड़ियों को कोई किसी तरह की हमारा सबका ध्यान रहता है। कोई दिक्कत ना आए किसी को, मतलब पूरी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल सुविधा है, कोई परेशानी ना हो, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। वाह जी, बड़ा एक सुकून भी मिलता होगा कि वाह की सेवा हो रही है हमारे, नहीं तो दिनचर्या तो चलती रहती है। कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? और सभी शहर वाले भी हमारे साथ सहयोग करते हैं जी। जी। जय सेतिया जी हैं जी, उन्होंने भी आज हमारे को सहयोग दिया है। नाम में सेते जी तो हर जगह खड़े रहते हैं जी भाई साहब जी। चलिए, हाँ प्रवीण जी, और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? बिल्कुल जी, हम तो यही चाहते हैं कि सभी हमारे साथ जैसे मिलजुल कर पिछले साल भी और इस साल भी हमारे साथ खड़े हैं जी। और प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया, वो भी हमारे साथ रात को मेरे साथ 2 बजे तक पुलिस वाले यहीं पे थे जी। वो भी एक गाड़ी में और कुछ बाइक पे घूमते रहे जी जी, बड़ा ध्यान दे रहे हैं वो भी। यानी पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है जी हमारे। सामूहिक प्रयास रंग ला रहा है और बढ़िया चल रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेतिया जी से भी सेतिया जी बैठे हुए हैं। सेतिया जी अभी प्रसाद सेवा करने का प्रसाद लेकर बैठे। सेतिया जी क्या कुछ कहेंगे? इनकी सेवा कई वर्षों से चल रही है, बहुत बढ़िया ये शिविर लगाते हैं। बहुत बढ़िया, जय बोले की। जय बोले की और जी। मैं तो सबसे कहूँगा कि इस समिति का बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, जी क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत होता है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मैन पावर भी चाहिए, जी, तन जी। मन धन तीनों चीजें चाहिए। जी। तो इसलिए इस समिति के दिल से सहायता करें, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं बोले, तो जब सारा दिन में थके होते हैं तो उनको एक स्थान चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, दवाई चाहिए होता है, तो उसके लिए मैन पावर की भी बहुत जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है चाहिए, तो इसलिए सब उसका सहयोग करें। सीता जी, बात को थोड़ा एक तरफ रखूंगा, ये तो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, कहीं नगर पालिका भी है, और क्या उनका भी थोड़ा फर्ज नहीं बनता कि भाई कुछ व्यवस्था करें? तो सबका बनता है जी। लेकिन इसमें आता कोई नहीं है। आता मैं आपको बता रहा हूँ, 2006 से लेके 5 से लेके 12-13 तक हमने खुद लगाया था, जी तो हमें पता है कितनी मुश्किलें आती है उसका। सिर्फ अकेले मैन पावर की कमी की वजह से हमें पीछे हटना था। 12-13 तक हमने लगाया था, उसके बाद फिर हम पीछे हट गए। उसका कारण था कि मैन पावर की बहुत शॉर्टेज रहती है, जी। तो हम कोल्ड स्टोर में लगाते थे। बहुत बड़े स्तर पे था आपका। प्रशासनिक तो बिल्कुल मतलब ही नहीं, लेकिन कुल मिला के मदद करनी चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं आते ही नहीं, कोई भी नहीं आता, पूछता भी चलो नहीं है। खैर, भगवान की इच्छा जैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी। तो ये सेतिया जी हमारे आज सेवा करने के लिए यहाँ पर आए, तो आप देख सकते हैं दवाइयों की व्यवस्था, फल फ्रूट की व्यवस्था और साथ में म्यूजिक की व्यवस्था। हमारे अनुरोध पर इन्होंने थोड़ा म्यूजिक डाउन किया है। पूरी टीम 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, चाय के साथ, ठंडे पानी के साथ। बहुत बढ़िया व्यवस्था, जैसे मैंने बताया, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पूरी टीम के ऊपर है, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा इन पर बढ़ाकर और हर साल ये कार्य बढ़ता रहे। और समाज के लोगों से भी यही प्रार्थना करूँगा कि इस टीम का पूरा सहयोग करें। ये परमार्थ सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, भोले के भक्तों की सेवा, भगवान भोले की ही सेवा मानी जाती है। भोले का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग भी, इनका निवेदन ये भी है, ये चाह रहे हैं कि आप समाज के लोग भी यहाँ आए, प्रसाद ग्रहण करें, देखें व्यवस्था, कोई कमी हो तो वो हमें बताएं। ऐसी भावना भी हमारे प्रवीण जी और उनकी पूरी टीम के। तो यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें सेवा करें, और मंदिर के जो धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर चलते हैं उसमें भी अपना सहयोग करें। समय समय पर जो कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं उसमें भी आइएगा और तन मन धन से समर्पित कीजिए। तो हमारी शुभकामनाएं इस टीम के साथ थी। तो एक बार फिर आप सभी को यही सूचना देते हुए कि पिछले कई दिनों से ये शिविर चल रहा था, आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हुआ और अगले 2-3 दिन तक चलेगा। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित। धन्यवाद। जय भोलेनाथ जी की।